चिट्ठी एक बड़े लंबे आंदोलन और दबाव की ये प्रक्रिया चली, उसके बाद अब सरकार ने जारी की है, जो कि वर्करों के साथ एक तरह का धोखा है। पता नहीं सरकार अधिकारियों को चला रहे हैं या अधिकारी सरकार को चला रहे हैं। कभी वर्कर्स के साथ इसको सहन नहीं किया जा सकता। और 24 तारीख को पूरे हरियाणा में तमाम पीओज के और डीसीज के वहाँ प्रदर्शन। उपाध्यक्ष कॉमरेड सतबीर सिंह, आज एक चिट्ठी हरियाणा सरकार की ओर से जारी की गई है आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के संबंध में, जिसमें हड़ताल के दौरान का 25% वेतन देने का और 75% कटौती की चिट्ठी जो जारी की है, बहुत ही चिंतनीय मसला है और बड़ी गहरी आलोचना का मसला भी है। 4 अप्रैल को जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर के साथ बातचीत हुई, एक समझदारी बनी और उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया कि सभी वर्कर्स को एक साथ बहाल किया जाएगा। पुराने जो भी मुकदमे इस आंदोलन के दौरान के वो सब विड्रा किए जाएंगे और 100 और 200 रुपये कटौती के आधार पे पिछला वेतन दिया जाएगा। परंतु आज की चिट्ठी एक बड़े लंबे आंदोलन और दबाव की ये प्रक्रिया चली, उसके बाद अब सरकार ने जारी की है, जो कि वर्करों के साथ एक तरह का धोखा है। खुद सरकार ने 12 मार्च को मुख्यमंत्री के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं उमा शंकर जी, वहाँ बातचीत हुई, वहाँ बात आ रही थी, एक एक टर्मिनेशन के सवाल पे 1 to 1 की बात आई थी और ये वेतन की और ये सारी बातें उस समय पे आ गई थी। लेकिन सरकार ने 1 to 1 वाली बात के ऊपर जो अड़ियल रुख अपनाया, यूनियनों का ये कहना था कि भी जो भी टर्मिनेशन है वो एक मुश्त बहाल हो। और इसी आधार पे 4 तारीख को डायरेक्टर महोदया ने स्पष्ट कहा, उस मीटिंग में मैं स्वयं भी मौजूद था, कि जो भी पिछला वेतन है वो 100 और 200 की कटौती के आधार पे और तमाम तरह के जो मुकदमे हैं उनकी विड्रॉल की जाएगी और सभी टर्मिनेट वर्करों को एक साथ बहाल किया जाएगा। परंतु अब 3 महीने बीत जाने के बाद जब यूनियनों ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एक कन्वेंशन की और नोटिस दिया सरकार को, पिछली 25 तारीख को भी ज्ञापन दिए गए थे, लेकिन अब 11 तारीख को कन्वेंशन करके अभी कल 24 तारीख को परसों पूरे हरियाणा में तमाम पीओज और जिला अधिकारियों के सामने प्रदर्शन किए जाएंगे। परंतु टर्मिनेशन के सवाल पे तो अभी एक शब्द भी नहीं बोली है सरकार। पता नहीं सरकार अधिकारियों को चला रहे हैं या अधिकारी सरकार को चला रहे हैं। कभी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में फाइल अटकती है, कभी एसीएस के ऑफिस में फाइल अटकती है, कभी आके डायरेक्टर के ऑफिस में, डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में। ये समझ में नहीं आ रहा है, एक भूल भुलैया की सिचुएशन बना के खड़ी कर रखी है। ऐसा रुख बहुत ही गंभीर है, चिंताजनक है और हम इसकी आलोचना करते हैं। जो बात तय की गई उसके आधार पे 4 तारीख को स्ट्राइक वापस ली गई थी और उन्होंने कहा था कि आप एक कदम रखिए, 2 कदम सरकार आगे रखेगी। हमने एक कदम रखा और हड़ताल को अनकंडीशनली वापस लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम प्रक्रिया फाइल की शुरू करेंगे। अब 3 महीने बीत जाने के बाद आज तक भी टर्मिनेशन के सवाल पे कोई स्टेप नहीं उठाया। और जहाँ तक ये 75% की कटौती की जो चिट्ठी आई है, ये इससे पहले चिट्ठी आई थी जिसमें 25% कटौती का उन्होंने करके और बाकी वेतन देने की बात कही। 1 घंटे के बाद उस ऑर्डर को बदल दिया गया, एक नया ऑर्डर जारी कर दिया गया, जिसमें 29 दिसंबर तक जो चीफ मिनिस्टर से बात, उस टाइम तक के जो हड़ताल में थी उनको 25% कटौती करके दिया जाएगा वेतन। ये चिट्ठी निकाल दी गई। तो ये पता नहीं, हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार कर क्या रही है। इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार वर्कर्स के साथ इसको सहन नहीं किया जा सकता। और 24 तारीख को पूरे हरियाणा में तमाम पीओज के और डीसीज के वहाँ प्रदर्शन करके इस मांग को जोरदार ढंग से मुख्यमंत्री जी को और सरकार को भेजा जाएगा कि वो तुरंत हस्तक्षेप करके जो बात हुई थी उसके आधार पर 100 और 200 रुपये कटौती करके मुकदमे विड्रा करके
और पिछला वेतन जारी करके और तमाम टर्मिनेशन को एक मुश्त बहाल किया जाए, उसमें चाहे वर्कर है चाहे हेल्पर है। ये हमारा मुद्दा है जिसको लेके आने वाले समय में ये आंदोलन गरमाएगा और चुप बैठने वाले नहीं हैं। CITU पूरे हरियाणा की आंगनबाड़ी वर्कर्स जो अपनी मांग जायज़ मांगों लेके आगामी आंदोलन करने जा रही हैं, उसके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी होगी और कोई हिचकने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। एक मजबूती के साथ अपनी आवाज़ में किराए, सेंटर्स के किराए उन्होंने स्वीकार किया था, भाई हम किराए देंगे। अभी तक भी बहुत किराए लटके पड़े सेंटर्स के, वहाँ गैस के सिलेंडर के महंगाई इतनी बढ़ गई है, उसका पूरा भुगतान नहीं हो रहा है। पूरा राशन जो सप्लाई होकर आना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा। क्वालिटी बहुत डाउन है, क्वांटिटी बहुत डाउन है। और ऐसी सिचुएशन में एक गंभीर सिचुएशन गांव के स्तर पे, मोहल्लों के स्तर पे, बस्तियों के स्तर पे बनती जा रही है। इसलिए हम तमाम आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स बहनों से 52,000 से सभी से हम अपील करना चाहते हैं। कोई दूर बैठा है उससे भी हम कहना चाहते हैं, ये वक्त दूर बैठ के इंतज़ार करने का नहीं है, बल्कि तमाम बहनों को एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाने का है। ये हम आप सबके सामने बात रखना चाहते हैं।